अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशाजी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से साधकों को अमृतपान करवा रहे हैं। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। आचार्य भगवान ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज के चरणों में नमन वंदन। ध्यान के लिए कोई एक आसन ले ले, आंखें बंद कर ले, अपने आप को इस सारे संसार से भिन्न कर दे। इस संसार से जुड़ी प्रत्येक सोच से, प्रत्येक विचार से क्या किया, क्या करूंगा, इस सारे मिथ्यात्व से स्वयं को जुदा कर दे। अपने आप को जाने मैं कौन हूं। अपने आप को जाने बिना ध्यान में प्रवेश किया नहीं जाएगा। ध्यान कोई शुष्क क्रिया नहीं है। ध्यान का अभिप्राय है, हे जीव, तू स्वयं को जान। तू है कौन, तेरा अस्तित्व क्या है। ध्यान यानी होश में आना। ध्यान यानी सत्य में आना। ध्यान यानी अस्तित्व में आना। ध्यान है जीव का विभाव से स्वभाव में आना, यानी मैं कौन हूं। हाड़ मांस रक्त का ये उद्गल का ये पिंड जो दिख रहा है, जिसे मैं प्रतिदिन आईने के समक्ष देखता हूं, क्या मैं वो देह हूं? प्रत्येक उपस्थित साधक अपने आप से प्रश्न करे, जब से ये देह धारण किया तब से आज तक तुमने किसे महत्व दिया? उद्गल के पिंड को या उसके भीतर विद्यमान वो जीव तत्व जो आप हैं, आपने किसे महत्व दिया? जीव और अजीव दो तत्व साथ हैं। उद्गल का ये पिंड जिसमें जीव तत्व है। हे आत्मन, अब तक अज्ञान अवस्था में, विभाव अवस्था में, बेहोशी में बाहर से दिखने वाले हाड़ मांस रक्त के इस पिंड को, जिसका नाम है, जिसका लिंग है, जिसके संबंधी है, जो राग और द्वेष करता है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ करता है, जिसका कभी जन्म हुआ, जो कभी मृत्यु को प्राप्त करेगा। हे आत्मन, अब तक विभाव के अंतर्गत उस पिंड को, उस पुद्गल के पिंड को महत्व दिया। पिंड को सुख पहुंचाने के लिए हर संभव असंभव यत्न किया। आज ये जान लो, ये पिंड छूट जाएगा। पिंड का जितना भी चिंतन किया उसने आर्त और रुद्र ध्यान हुआ है। पिंड का जितना चिंतन करोगे उसमें भी आर्त और रुद्र ध्यान होगा। हे आत्मन, ध्यान की अनंतर गहराइयों में प्रवेश करने के लिए इस पुद्गल के पिंड में
अपने जीव के, अपने आप के निराकार के विस्तार को देखें। आप जीवात्मा जिसने 3.5 हाथ की इस काया में विस्तार पाया है, जिसका मन बुद्धि नहीं, जिसका इंद्रिय नहीं, जिसको किसी से राग नहीं, जिसका किसी से वास्ता नहीं, जो पुरुष नहीं, जो स्त्री नहीं, जो किसी का सगा नहीं, जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, आप वो जीवात्मा है। देह का चिंतन छोड़ जीव तत्व में उतरने का प्रयास ही ध्यान है। जीव, ये समय तो अपने आप का हो जा, अपने आप में उतर जा। ये समय सत्य में बने रहने का समय है। जो पुद्गल के पिंड का चिंतन करते हैं, जो पुद्गलों को महत्व देते हैं, उन्हें मिथ्यात्वी कहते हैं। जो जीव तत्व को महत्व देते हैं, जो जीव तत्व में बने रहने का प्रयास करते हैं, जो प्रत्येक उपयोग जीव तत्व में स्थित रहने के लिए करते हैं, वे सम्यक्त्वी हैं। मिथ्यात्वी पुद्गल का चिंतन करने से अपना संसार प्रतिपल बढ़ाता है। सम्यक्त्वी जीव तत्व में स्थित रहने से अपना संसार सीमित करता हुआ अपना संसार समाप्त कर लेता है। अनादिकाल की इस यात्रा में पुद्गलों को ही महत्व दिया। पुद्गल यानी जो गलता है, जो सड़ता है, जो परिवर्तित होता है, यानी ये देह, ये पुद्गल का पिंड है। अब इस पुद्गल के पिंड से पार जाकर अस्तित्व को, निज जीवात्मा को महत्व दे। मैं जीव, मैं यात्री हूं, अनादिकाल से यात्रा करने वाला, अनादिकाल से कर्म अनुसार भिन्न भिन्न देह में निवास करने वाला। मैं जीवात्मा हूं। स्वयं को भूला हुआ मैं अपना संसार बढ़ा रहा था। स्वयं को होश पूर्वक जानकर, स्वीकार कर, निज में उतर कर, भीतर विद्यमान उस अनंत सुख को आत्मसात कर, मैं अपने संसार का अंत करूंगा। हे आत्मन, अब अपने आप में उतर जाओ। ये समय हो करके कुछ विचारना नहीं। हो करके कुछ विचारना नहीं। भूत में जाना नहीं, भविष्य की कल्पना करनी नहीं। कोई कर्म निकल कर आए तो घबराना नहीं,
कोई मंत्र, कोई जाप करना नहीं। अपने आप में बने रहना। ध्यान यानी जीव का अक्रिय हो जाना, कुछ भी न करना, ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से। मन, बुद्धि व इंद्रियों का मौन हो जाना ध्यान है। उद्गल के इस पिंड की अपनी देह की पकड़ को छोड़कर अस्तित्व में गहरे गहरे विश्राम करें। मध्य मध्य मिथ्यात्व आएगा, वहीं उपयोग लगाकर स्वयं से प्रश्न करना, मैं हूं कौन, किन पुद्गलों को विचार रहा हूं। जहां पुद्गलों का चिंतन छुटेगा, वहां जीव में विद्यमान अनंत सुख प्रकटने लगेगा। प्रत्येक जीव में अनंत सुख है। उद्गल का चिंतन जीव में विद्यमान उस अनंत सुख को प्रकटने नहीं देता।
आप जीवात्मा हैं। जो जीव में उतर गए वो अनंत सुख का अनुभव कर लेंगे। ध्यान यानी अक्रिय रहना। हे आत्मन तू अक्रिय रह, यानी कुछ नहीं करना तुम्हें। चार गति में विचरने वाले प्रत्येक जीव में अनंत सुख है, पर जो पुद्गल को महत्व दे रहे हैं वो अनंत सुख विद्यमान होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। दिन रात पुद्गल का चिंतन करने से अपना संसार बढ़ा रहे हैं, और जो स्वयं को जीव जानकर मानकर स्वीकार कर निज में ठहरते हैं वो आर्त और रौद्र से पार जाकर शुक्ल ध्यान में उतरते हैं। पुद्गल की पकड़ छूटती है, भीतर का सुख प्रकटता है।
और इस अक्रिय अवस्था में अनंत भवों के अनंत कर्म निर्जरित कर लेते हैं। हे आत्मा, अपने आप में बने रहने का प्रयास करें। जिन्हें कुछ न समझ आए वो आते जाते श्वास को देखकर वर्तमान में आए। ध्यान तभी होगा जब जीव अस्तित्व से परिचित होगा। जब जीव को अस्तित्व पर श्रद्धा होगी, मैं जीवात्मा हूँ। जब जीव अस्तित्व में बने रहने का प्रयास करेगा, प्रति समय बंधने वाले 7 कर्मों से बचने के लिए अस्तित्व में उतर जाना अनिवार्य है। 4 गति 84 लाख जीवायोनि का अंत करने के लिए अस्तित्व में बने रहना अनिवार्य है। कार्बन देह पर पड़े अनादि काल के वो अनंत कर्म क्षय करने के लिए अस्तित्व में बने रहना अनिवार्य है।
विचारों का आवागमन आपके मोह व मिथ्यात्व का परिचय दे रहा। ऐसे में पुनः पुनः उपयोग लगाएं, एक बार लगाएं, अनेक बार लगाएं, स्वयं से प्रश्न करें, मैं हूं कौन? मैं किसे विचार रहा हूं? मैं क्यों विचार रहा हूं? और गहरे अपने भीतर निर्विचार निर्विकल्प अवस्था, देह की पकड़ छोड़ देना, यानी देह कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, देह पर कौन सा कर्म निकल कर आ रहा है, किसी से वास्ता नहीं। कोई कर्म पीड़ा बनकर आए तो आने दो, आप अस्तित्व में बने रहो। आंखों ने अनेक दृश्य देखे, किसी दृश्य में वो सुख नहीं था। कानों ने अनेक शब्द सुने, उन शब्दों में वो सुख नहीं मिला। नासिका ने बहुत सुगंध ली, उसमें भी सुख नहीं था। जिह्वा ने अनेक अनुकूल रस चखे, सुख वहां भी नहीं था। देह ने बहुत अनुकूल स्पर्श लिए, सुख वहां भी नहीं था। मन के पीछे यात्रा करते रहे, सुख सुविधा के अनेक साधन एकत्रित
किए सुख वहां भी नहीं था। अनेक संबंध बनाए, कहीं सुख नहीं था। सुख आप में है। अस्तित्व में उतर जाने पर हे जीव तुझे अनंत सुख मिलेगा। विभाव के अंतर्गत तुम अनेकों स्थितियों में कर्ता भोक्ता बन गए। सुख आत्म अवस्था में है। ध्यान यानी निज में ठहर जाओ। संसार चल रहा है, चलता रहेगा। तुम अपने आप में ठहर जाओ। आप जीवात्मा है। आप जीव, हम जीव अपने में ठहर कर आप अपने कार्मन देह पर पड़े कर्म क्षय करेंगे। अपने में बने रहकर हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे।
और गहरे अपने भीतर। जिसे जड़ और जीव के भेद का बोध है, इस सत्य पर श्रद्धा है, वही ध्यान की अनंतर गहराइयों में प्रवेश कर पाएगा। शेष ध्यान के नाम पर शुष्क क्रिया कर लेंगे। आप जीव, हम जीव, साधना कक्ष में चारों ओर जीव, प्रत्येक देह में विद्यमान जीव, प्रत्येक जीव अष्ट गुणों से युक्त है, प्रत्येक में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। सो हम मौन रहते सब में एक समान जीव जानते हुए, सो हम सो हम सो हम सो हम शांत शून्य हो जाएं। आप जीवात्मा हैं, आप एक यात्री हैं। अनादि काल से चार गति में 84 लाख जीवा योनि में भिन्न भिन्न देह धारण कर यात्रा किए जा रहे हैं। आज इस देह में, कल कोई और काया मिलेगी। कितने भव परिवर्तन कर लिए, अभी और कितने भव लेने होंगे। कब जाकर ये यात्रा का अंत होगा, कब जाकर ये जीव सिद्ध शिला में सिद्ध होगा। हे आत्मन विचारो, सोचो, चिंतन करो। जन्म से अब तक देह व धर्म की अनेक क्रियाओं का परिणाम क्या होगा।
सोते उठते बैठते भोजन करते आदि आदि अनेक क्रियाओं में जितना पुद्गल का चिंतन किया उसका परिणाम क्या होगा? ये मेरे है, ये पराए है, इसने मुझे सुख दिया, इसने मुझे पीड़ा दी। इस मोह व मिथ्यात्व का परिणाम क्या होगा? होश में आओ, आप हैं कौन? कैसे महावीर आदि अनेक देह का मोह छोड़कर अपनी चार गति की यात्रा का अंत कर गए। जिन्हें आप नमो सिद्धानम से वंदन करते हैं, वो सिद्ध कैसे हुए? कैसे कोई छद्मस्त वीतरागी से सिद्धत्व की यात्रा करता है? दिन के 24 घंटे प्रत्येक क्रिया में पुद्गल का चिंतन करने से संसार बढ़ रहा है। हे आत्मन, तुम क्रिया कोई करो पर अपने में स्थित हो जाओ। जीव किसी क्रिया का कर्ता नहीं है। जीव को जीव जानकर जीव में स्थित होना ही धर्म है। जो अस्तित्व को जानता नहीं, जो अस्तित्व में ठहरने का यत्न नहीं करता, वो क्रिया कोई करे पर वो तीव्र गति से सत्ता में पड़े कर्म निर्जरित नहीं कर सकता। धर्म यानी जड़ और जीव के भेद को जानना, और देह पर आने वाले प्रत्येक कर्म के उदय को स्वीकारना, ये धर्म है। धर्म यानी निज जीव की यात्रा का अंत करने का सतत पुरुषार्थ करना। धर्म यानी मोह व मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। धर्म यानी प्रत्येक देह में अपने समान जीव तत्व देखना। जहां धर्म है वहां कर्म दबाने की प्रार्थना नहीं है, वहां शिकायत नहीं है। हे आत्मन, ऐसे शुद्ध धर्म को जाने
आप जीवात्मा है। तीन लोक में, तीन काल में यही आपका परिचय है। आप जीव, हम जीव, चारों ओर जीव। जीव का कोई सगा नहीं, जीव का किसी से वास्ता नहीं। जीव शुद्ध है, और गहरे। आप जीवात्मा हैं। अपने आप को समय दे, अपने आप पर श्रद्धा करें। स्वयं स्वयं की मुक्ति का कारण बने। स्वयं की 4 गति 84 लाख जीवा योनि की इस यात्रा का अंत करने का सतत प्रयास करें। चारों ओर अपने समान जीव देखें। कर्ता भोक्ता भाव का त्याग करें। आप जीवात्मा हैं। आप जीवात्मा हैं। इसी सत्य में रहते एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मैं देह का नाम राजपाल जैन, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे यहाँ जो भी साधु साध्वी आते तो मैं उनसे पूछता कि भगवान महावीर की साधना तो सारी ध्यान कायोत्सर्ग की है, वो साधना कहाँ है आज के समय में, वो साधना क्या है। सभी कहते कि लोगस का पाठ कर लो, भक्तामृत का पाठ कर लो। वीतराग सामायिक के बारे में कोई बात नहीं करता था, भगवान महावीर की साधना के बारे में कोई बात नहीं करता था, कोई बताता नहीं था। और आचार्य भगवान ने 2 ही सेंटेंस में ये साधना बता दी कि खुली आंखों से भेद ज्ञान और बंद आंखों से गहरा ध्यान। इसके माध्यम से ये साधना है, 24 घंटे की साधना है। उठते बैठते सोते जागते हर समय आप ये साधना कर सकते हैं। खुली आंखों से भेद विज्ञान बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ। ये क्रिया सारी देह की हो रही है। जो भी मन में विकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनमें भी मैं कहीं नहीं हूँ। और जो देह की क्रिया चल रही है उसमें भी मैं कहीं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा इससे परे हूँ, इससे अलग हूँ। और बंद आँखों से आत्मा को जानो, आत्मा को देखो, देह को छोड़ दो। बस यही साधना है। और इस साधना को मैं 2010 से, जब से भगवान ने साधना दी है, मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। घर पे भी निरंतर और यहाँ पर भी जब भी शिविरों का समय मिलता है तो शिविरों में भी आके ध्यान साधना करने का प्रयास करता हूँ। और अब धीरे धीरे निवृत्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ। और आगे भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि साधना बढ़ती रहे, कर्मों की निर्जरा अधिक से अधिक होती रहे। और इस भाव का जो हमें ये मनुष्य का भाव मिला है, इसका पूरा लाभ उठा के शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष में प्रस्थान करें। यही मंगल भावना है, यही उत्तम कामना है। धन्यवाद। प्यारी गुरुवाणी है। The meditation of Lord Mahavira
भेद विज्ञान की साधना, आत्मा की साधना, ये हमारे सब के लिए ज़रूरी है। हमने घर बार छोड़ा, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, उनकी साधना क्या थी, इसी विषय पर मैंने घर बार छोड़ा था और उस साधना की कृपा मुझ पर हुई। जो महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की केवल आत्मा, एक आत्मा शब्द, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा के सिवाय कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ मिट जाएगा, आचार्य पद चला जाएगा, सब साथी चले जाएंगे, माता पिता बहन भाई सब चले जाएंगे, अनादिकाल से जन्म और मरण हम करते चले जाते हैं, पर एक आत्मा जो सबके भीतर है, कि आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, चाहे हम स्वर्ग में चले जाएं, पशु पक्षी बन जाएं, मनुष्य बन जाएं, आत्मा के अष्ट गुण नष्ट नहीं होती। उस आत्मा की साधना मेरा विनम्र अनुरोध है सभी साधु साध्वियों से, वैरागी वैरागन से, श्रावक श्राविकाओं से, कि आत्मा की साधना किए बिना, अपने को जाने बिना, आत्मा का मतलब टू नो योर सेल्फ वट यू आर इनसाइड, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड, नेवर टू यील्ड एट ऑल। प्रयास करो, संघर्ष करो, युद्ध करो। किससे युद्ध करना है? अपने से युद्ध करना है। कौन सा युद्ध? जो जीव अजीव में चला गया, राग द्वेष में चला गया, उसको अपने स्वभाव में लाना है और अपने भीतर लीन होना है। ये साधना ध्यान शिविरों के माध्यम से पूना में 10-10 हज़ार लोगों ने शिविर किए, परंतु वीतराग साधिका निशा जी के प्रचार से शिविर चलते रहे। ऑनलाइन यूट्यूब पर सभी ध्यान शिविर है। आप उस यूट्यूब ध्यान शिविर से केवल ध्यान कीजिए, सोहम, कोहम, मैं, मेरा, और आलोचना, अपने जीवन की आलोचना। जब हम कुछ भी करते हैं, इच्छाकरण का पाठ पढ़ते हैं, वो पाठ नहीं पढ़ना, अंतःकरण से आलोचना हो, हमारे भीतर से आलोचना हो। हमारा रोया रोया काम पे कि दीक्षा ले ली, हम क्या कर रहे हैं? घर बार छोड़ दिया, क्या है हमारे पास? भिक्षा लेके भोजन करना, कपड़े लेना, मकान अपना नहीं, घर अपना नहीं, फिर क्यों हम राग द्वेष करते? किसकी मालकियत करते? तुम मालिक हो, अपने मालिक बनो आत्मा की। मैं आत्मा, मैं जीव, इसके सिवाय मेरा कुछ भी नहीं है। और अष्टगुणों से युक्त आत्मा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति इसमें है, मेरे भीतर है, आपके भीतर है, सबके भीतर है। और आत्मा निराकार है। आत्मा का भजन नहीं, हल्की भारी आत्मा नहीं, गुरु लघु आत्मा। और जब अटल श्रद्धा हो गई, यही आत्मा सिद्धालय में जाएगी। तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगा, परंतु पुरुषार्थ करना होगा। उत्तरध्ययन सूत्र, आचारांग सूत्र में सब भरा हुआ है। ये आयावादी से लोयावादी, लोयावादी से कम्मावादी, ये एकम जाना है, सब्बंग जाना है। इसने एक को जान लिया। यदि एक आत्मा को जान लेते, 14 पूर्व का ज्ञान तुम्हारे भीतर आ जाता है। माना पंचम काल है, हम इतनी गहराई में नहीं जा सकते, पर शुरुआत तो करें अपने भीतर। मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूं, आप सबने दीक्षा ली है, 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए, अपने का मतलब आत्मा के लिए बैठ जाए, अपने भीतर मौन हो जाए, पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ, किस लिए दीक्षा ली, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करूँगा, आखिर जाना है, सब में छोड़ करके चला जाना है, अगला जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, परंतु आत्मा वही थी, है, रहेगी। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, अग्नि जला नहीं सकती, पानी जला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, ये सभी धर्म कहते हैं, परंतु इस आत्मा को आत्मसात करना महावीर ने किया, तीर्थंकर भगवंतों ने किया, और उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम,
चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में रण शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।